अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे पे बहुत ही सिंपल सी और प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे। और इसके लिए मैंने सिल्क धागा लिया है, आर्ट सिल्क ये धागा है। तो इस धागे के मैंने लेयर करके बनाए हैं, ये 3 धागे करके बनाई हूँ। अगर आपको और मोटा चाहिए तो आप 4 धागे करके बना सकते हैं, लेकिन दुपट्टे के लिए 3 धागा और 4 धागा काफ़ी होता है। तो आपको जितना भी मोटा चाहिए आप कर सकते हैं। और इसमें मैंने देखिए बीड्स पिरोई हैं, मैंने कई कलर की बीड्स पिरोई है। तो इस डिज़ाइन को आप एक रंग के भी बीड्स से बना सकते हैं। अगर आप जो है कई कलर यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए पिरो लें, 5-5 दाने आप डाल लें, ठीक है। और निडल आपको जो भी इजी लगे, आपकी एक आदत हो जाती है ना कोई भी निडल से, तो जो भी आसानी से आपके हाथों से चले आप उस निडल को यूज़ कर सकते हैं। 11 नंबर भी, 12 नंबर भी, ठीक है। एक 14 नंबर आती है, वो भी बारीक सी होती है, उसको भी अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप दुपट्टे पे बना रहे हैं तो पूरे दुपट्टे पे बेस बना लेंगे। तो यहाँ से मैंने शुरू किया है सिंगल क्रोशिया से अटैच करके, फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ बेस बनाई हूँ। तो अभी यहाँ तक आ गई हूँ। अभी यहाँ तक बेस हम पूरी करेंगे। 2 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया, इस पे बारीक सी सिलाई हुई है ना, तो हम सिलाई के नीचे ही देखिए इस तरह बनाते जाएंगे। अगर ऊपर से बनाएंगे तो आसानी से नहीं जाएगी नीडल, और यहाँ पे जब नीचे से ऐसे करेंगे तो आसानी से जाती है। अब ये कॉर्नर पे एकदम बना लेंगे एक इस तरह। 2 चेन सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बन गई है। अब ये कोने पे या तो आप 3 चेन लेके डायरेक्ट घुमाते हुए यहीं पे बना लेंगे तो कोना बन जाएगा, या तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। 1 चेन लेके यहाँ पे आप बना लें सिंगल क्रोशिया। अगर ये नीडल ना जाए तो आप बारीक नीडल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चौदह नंबर वाली नीडल से अगर आप बनाएंगे ना तो वो बहुत ही बारीक होती है, वो आसानी से पास हो जाएगी। इस तरह सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर 1 चेन लेके अब इस तरफ सेम गैप में बना लेंगे, तो ये कोना हमारा इस तरह अच्छे से बन जाएगा। अब 2 चेन लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से। 2 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम बेस को पूरी करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए इतनी दूर पे बनाते जाना है, ठीक है। तो मैं बेस यहाँ तक बना के फिर मिलती हूँ। इस तरह देखिए यहाँ तक बेस बना ली, पूरी हमारी बेस तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आखिरी में 2 चेन करते हुए जहाँ से शुरू करी थी उसी सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ से डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन करते हुए पहले गैप में बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेते हुए 6 स्पेस में और बना लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह देखिए टोटल 7 स्पेस में बन गई डबल क्रोशिया 2 चेन। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए हम ऐसे इस तरफ आ जाएंगे।
अब यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 बार बनाएंगे पहले। अब एक बार ये डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। अब 2 बार इस चेन में बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे हम मोती लगाएंगे, 5 मोती पहले लगाएंगे। अब ऐसे मोती को पीछे करते हुए ये कटदाने में यूज़ कर रही हूँ और नेक्स्ट वाले चेन में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब एक और इसी में बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया इसमें हो गई। अब नेक्स्ट वाले गैप में बनाएंगे, 2 बार बना के एक बार ये डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया इस तरफ रहेगी, 5 इस तरफ रहेगी। अब हम यहाँ पे 4 चेन लेके ऐसे सीधी तरफ आ जाएंगे और ये 2 मोती के बाद में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 4 चेन करेंगे और एक के बाद में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अभी फिर 4 चेन करना है और यहाँ पे अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो कुछ इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, 2 चेन लेते हुए नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया। अब फिर हम 7 गैप में इसी तरह डबल क्रोशिया बना के फिर इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। 2 चेन लेते हुए हमें बना लेना है 7 स्पेस में। इस तरह देखिए 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब एक चेन लेते हुए बैक साइड में आ जाना है और पहले स्पेस में सिंगल क्रोशिया 2 बार बना के एक बार इसके ऊपर बना लेंगे। आप चाहें तो इसी में 3 बार भी बना सकते हैं। अगर इसके ऊपर नहीं करना चाहें तो 3 बार डायरेक्ट इसी में बना लें। 3 हो गई। अब 2 चेन के अंदर टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे उसी तरह से हम मोती लगाएंगे 5। अब नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया 2 बार करना है इस तरह। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 बार। अब एक बार हम बनाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। फिर 4 चेन सीधी तरफ आते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 4 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, यहाँ पे अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ। फिर 2 चेन लेते हुए उसी तरह से आगे बढ़ जाना है। इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो और थोड़ा करीब करीब कर सकते हैं। अगर आपको करीब करना हो तो आप जैसे 7 में डबल क्रोशिया बना के फिर डिज़ाइन बना रही हूँ तो आप 6 में करके बना लेंगे तो ये एक यहाँ पे और कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप और करीब कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे इतनी भी दूर पूरे दुपट्टे पे अगर आप बनाएंगे तो लेस अच्छी दिखेगी। ठीक है ना, तो मैं इसी तरह बनाते जाती हूँ डिज़ाइन और जब कॉर्नर पे पहुँचेंगी तो वहाँ पे देखेंगे किस तरह से हमारी डिज़ाइन सेट होएगी। ठीक है ना, बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है, बिगनर्स भी बहुत आसानी से इस डिज़ाइन को बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बना ली। अब यहाँ पे हम कॉर्नर पे देखते हैं, 2 चेन लेते हुए
ये जो एक चेन वाला स्पेस है ना, इसके अंदर बनाएंगे हम इस तरह से। एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गई। अभी यहाँ पे फिर 2 चेन लेके एक बार और इसी में बना लेंगे। इस तरह 2 बार बना लेंगे और फिर 2 चेन लेके इस तरफ वाले चेन में भी 2 बार बना लेंगे। फिर 2 चेन एक बार और उसी में कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह जब बनाएंगे ना तो कोने पे खिंचाव नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गई डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 3 स्पेस में और बना लेंगे। 2 चेन लेते हुए उसी तरह बना लेना है। इस तरह यहाँ से देखिए 7 में हो गई है। अब 1 चेन लेते हुए इसी तरह बैक साइड में आएंगे और हम डिज़ाइन उसी तरह से बनाएंगे। पहले स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। अब उसी तरह से हम मोती लगा लेंगे। अब नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। अब 2 बार इसके अंदर बना लेंगे, एक बार इसके ऊपर बना लेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर वाले स्टिच में इस तरह। अब उसी तरह से हम 4 चेन लेते हुए सीधी तरफ आएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर 4 चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन यहाँ पे अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ में। तो इस तरह से देखिए कोने पे हमें डिज़ाइन को बना लेना है। फिर अब बस इसी तरह से हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। पहले 7 स्पेस में बनाएंगे 2 चेन डबल क्रोशिया, फिर उसी तरह से हमें मोती लगानी है। तो बस कोने कोने पे आप इसी तरह से बना लें और पूरे पे डिज़ाइन तो ऐसे ही बनेगी, ठीक है ना। तो मैं पूरे पे डिज़ाइन बनाते हुए आखिरी तक पहुंचती हूँ, ठीक है। फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और दिखाती हूँ किस तरह से हम धागे को कट करके वहाँ पे निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स पूरे पे बनाते हुए अब ये लास्ट वाले कोने पे मैं पहुंची हूँ बनाते हुए। यहाँ तक हमें डिज़ाइन करके मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हम कोने पे डिज़ाइन सेट करेंगे। और यहाँ तक तो डिज़ाइन हमारी बन गई है। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हमारी आई है। तो यहाँ पे हमें उसी तरह से 2 चेन लेते हुए इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके उसी में एक बार और बना लेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई है। फिर 2 चेन लेके इस तरफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेके उसी स्पेस में बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। अब इस तरह से यहाँ पे हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गई है। अब हम इसी तरह से मोती लगाएंगे। एक चेन लेके बैक साइड में आते हुए इसमें बनाएंगे उसी तरह 3 डबल क्रोशिया, फिर इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया यहाँ हो गई। अब यहाँ पे हम उसी तरह से मोती लगाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में 2 बार करके यहाँ पे इसके ऊपर एक बार
इस तरह देखिए यहाँ पे मोती लग गई है। अब उसी तरह से हमें 4 चेन बनाते हुए सीधी तरफ आके यहाँ पे अटैच करना है इस तरह। फिर 4 चेन, एक मोती के बाद में सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, यहाँ पे अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो ये कोने पे इस तरह डिज़ाइन सेट हुई है। तो जिस कोने पे जैसे डिज़ाइन सेट हो उसी तरह से आप बनाते हुए चारों कोनों पे बना लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके आगे बढ़ना है उसी तरह से। यहाँ पे डबल क्रोशिया बना के अब 7 गैप में डबल क्रोशिया बना के फिर इसी तरह से मोती हमें लगाना है। तो बस इसी तरह से अब डिज़ाइन को हमें मुकम्मल कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँच जाती हूँ, फिर मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बना ली और यहाँ पे थोड़ा सा आखिरी में स्पेस कम बच रहा था तो इस तरह मैंने देखिए करीब करीब करके बना लिया। जैसे यहाँ पे 2-2 डबल क्रोशिया दिख रही है ना, तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फूल नहीं बनाएंगे तो ये खाली स्पेस दिखेगा, तो इसलिए करीब करीब कर लें अगर आपका आखिरी में इस तरह से आए तो। ठीक है, अब आखिरी में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह धागे को कट कर देंगे। बस यहाँ पे मैंने धागे को कट कर दिया, वैसे खींच के लॉक कर दें धागे को, पीछे की तरफ फंसा दें। तो इस तरह से हमारी अब डिज़ाइन बन के तैयार है। आप इस पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो लेस आपकी अच्छे से सेट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। बहुत ही नाजुक सी डिज़ाइन है, आप चारों तरफ दुपट्टे पे बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।